कंपनी की बात करें ना, देखें ये फौज को बदनाम करना बंद करें, खुदा खुदा का वास्ता। नहीं एक सेकंड, मुझे पता ना, मेरी बात सुने ना, टॉक शो ना बनाए। आपने एक सवाल किया ना, आपने नहीं, फौज से मोहब्बत नहीं आपको ना, ये कंपनी मेरी यार सुन लें, टॉक शो ना करें। मुझे, मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के माफी मांग के आपसे आज जाना मदबाना गुजारिश कर रहा हूँ, मेरा जवाब सुन लें। ये जो सोशल मीडिया पे कंपनी करके फौज को बदनाम किया जाता है ना, मैं इस पर भी बात करना चाहता हूँ। रोज कंपनी ने ये कर दिया, कंपनी ने वो कर दिया। इसी कंपनी के बच्चे हैं जो सब हिलाली परचम में लिपटे हुए घर आते हैं और जिनकी माएँ पता होता है बच्चा शहीद हुआ है, परचम को चूमती हैं, आंखों से लगाती हैं। ये भी इस्लामाबाद में एक प्रोटेस्ट हुआ, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। भाई वर्दी वालों का क्या कसूर है? डॉलरी जंगें, अब आप अंदाजा करें कि बेवकूफ कैसे लोगों को बनाया जा रहा है। डॉलरी जंगें, आखिरी डॉलर मिलिट्री एड में पाकिस्तान कब आया था मुझे आप बता दें। मुशर्रफ दौर के बाद मिलिट्री एड में $1 पाकिस्तान आया, मुझे बता दें। ये कहना कि दहशतगर्दों को, मैं इस पर बात करना चाहता हूं, मैं आपका तफसीली जवाब दूंगा, आपकी पूरी तसल्ली कराऊंगा। मैं उस पर भी आ रहा हूं, जो आपने किया ना, मेरा जवाब ले लें। मैं ऑडियो लीज पे आ रहा हूं। नहीं मैं एक सेकंड ना, क्योंकि अभी बात की ना कंपनी की, तो मैं नहीं वो उसने कंपनी की बात की ना, हाँ उस पर भी आता हूं मैं, उस पर भी आता हूं आप नहीं, आपने कंपनी कहा ना, तो कंपनी टिकटॉक के ऊपर कंपनी जो मर्जी कह दे, वो मुझे पता है कंपनी किसको कहते हैं। मैं भी टिकटॉक पे लाख से ऊपर फॉलोअर है, मैं कोई कल का बच्चा नहीं हूं कि यहाँ पे आके बैठ गया, मुझे पता नहीं है कि आप कंपनी किसको कह रहे हैं। देखें, मेरा नजरियाती इख्तलाफ है इस बात पे कि आप, पिछली गवर्नमेंट ने टीटीपी को आबाद करवाया, प्रो टीटीपी पॉलिसी उस खातून की वालदा की थी जो आज जेल में है, ये ना भूलें। और दहशतगर्दों के हाथों रोज ताबूत घरों में आते हैं। हिम्मत है लोगों की कि जिनके बच्चे सीनों पे गोलियां भी खा लेते हैं, जख्मी भी होते हैं, और वो परचम को फिर भी चूमते हैं। ये क्या जज्बा है? ये कहां से आता है ये जज्बा? और आप यहाँ पे कहते हैं जी दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है, और आप कहते हैं कि जी ये डॉलरी जंगे हैं। भाई आपके लीडर ने, आपकी वालदा की काबीना ने टीटीपी को वापस आबाद करवाया। और देखिए, जहां तक बात है मियां नवाज शरीफ की, गुजरांवाला के जलसे में क्या कहा, आज तक बिलो द बेल्ट हिट किया, मुझे बता दें, कहा कि न्यूट्रल होना हमारी डिमांड है। जिसने न्यूट्रलिटी आई हम खामोश हो गए। ये जमात जिस तरह बनी थी ना, इधर उधर से लोग तोड़ के, कहीं कीट कहीं का उड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, तो ये कुंभा को रातों रात फितरी अमल के तौर पे नहीं बना था। और वो मौजूद है लोग, आपको पता है जिन्होंने जोड़ा था। दूसरी बात, ऑडियोज के बारे में एक शख्स जिसका नाम काजी फायजीसा है, उसने मिन्नत की, उसके खिलाफ रेफरेंस बनाया उस कंपनी ने जिसके मौजूद इमरान न्याजी साहब थे और उनके कुछ रुफका और सहूलतकार थे। उन्होंने कहा कि उमर अता बंदयाल साहब, ये ऑडियोज का सिलसिला बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं देखेंगे बाद में, तब तकब्बर था, गरूर था कुर्सी का। जब अपनी ऑडियोज आई हैं तो आज रो रहे हैं। तो बात ये है कि ऑडियोज कौन सा हैकर करता है, कहाँ से करता है, और आप जिन पे इल्ज़ाम धर रहे हैं, मैं इसको नहीं मानता। काश उस वक्त काजी फायजीसा की इल्तिजा सुन ली होती तो आज ये ऑडियोज वाला मामला ना होता। और आज मैं तोशा खाना पे बात करने आया हूँ, क्योंकि चोरी के लिए किसी ऑडियो की जरूरत नहीं है, चोरी के लिए किसी डायरी की जरूरत नहीं है। चोरी एक साबितशुदा है और जिसमें रिलीफ देने के लिए लॉ की जगह मदर लॉ का सहारा लिया जा रहा है। किसी को एक दफा दिलाई जा सकती है ना, रोज रोज किसी को आईना दिखाएं, शर्म दिलाएं। अब कोई शर्म ना खाता हो तो ये बाजार से तो नहीं मिलती कि खरीद के 2 पाव शर्म ला के किसी को लिफाफे में डाल के आप दे दें। तो शर्म तो एक ही दफ़ा दिलाई जा सकती है और आईना भी एक दफ़ा दिखाया जा सकता है। ये जो इश्क होता है ना, ये इंसान को फना कर देता है। इंसान आग में कूद जाता है, इंसान थल के सहराओं में फना हो जाता है। तो ये इश्क की कीमत जो है वो मैक्सिमम भी अदा करनी पड़े, तो ये नज़र आ रहा है कि ये इश्क की कीमत अदा हो रही है। तो कल को ये वक्त आना है, मैं जो यहाँ बात करता हूँ ये कर्ज है तारीख का, ये उतारना पड़ता है। मुझे अंदाज़ा है कल को जेल भी जानी पड़ सकती है और कल को इन अल्फाज की कीमत भी अदा करनी है। ये तारीख का एक धारा है, किसी पे अच्छा वक्त है तो किसी पे बुरा वक्त है। मैं बिल्कुल इस बात को समझता हूँ, तारीख के तालिब इल्म के तौर पर, एक स्टूडेंट लीडर रहा हूँ उस तौर पर इस बात को समझता हूँ। मगर शाह महमूद कुरैशी साहब से लेके, फिरदौस आशिक से लेके, फवाद साहब से लेके, जितने लोग दाएं बाएं थे, क्या वो खुद ज्वाइन किए थे तहरीक इंसाफ? क्या तहरीक इंसाफ एक फितरी अमल के तौर पे सियासी जमात उभर के आई थी? क्या हमने जो 2 फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम गुजरे हैं, क्या हमारे पास अब एक फितरी सियासी जमात मौजूद नहीं है? ये सोचना चाहिए उन लोगों को जो आलाकार बने थे और आज मुश्किल में। देखिए, एक बच्चा पैदा हुआ है, वो इलेक्शन कमीशन ने पैदा नहीं किया। केस कहाँ से जन्म लिया केस ने? आपको मैं सिर्फ मालूमात में इजाफा करता चलूँ कि केस की शुरुआत होती है जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी स्पीकर कौमी असेंबली के पास एक रेफरेंस दायर करते हैं, जिसको तोशा खाना रेफरेंस का नाम दिया गया। उस रेफरेंस की बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत होती है और उस रेफरेंस की बुनियाद पे एक फैसला आता है जिसमें इमरान खान साहब को बतौर MNA नाहिल किया जाता है। उस रेफरेंस की बुनियाद पे ECP एक क्रिमिनल कंप्लेंट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में फाइल करता है, जो फाइनलिटी अटेन करता है और कन्विक्शन में रिजल्ट करता है। अगर हम रेफरेंस दायर ना करते तो ये केस नहीं होना था। अगर हम इसकी निशानदही ना करते, इस चोरी को ना पकड़ते, तो इलेक्शन कमीशन शायद ये केस ना कर पाता।
तो ये कानूनी एक प्रोसीजर है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हम एक इंटरेस्टेड पार्टी हैं, हमने ये केस शुरू किया, इसलिए हम ये समझते हैं कि इस केस पे आवाज़ उठाना ये हमारे फ़राइज़ में शामिल है। देखिए, ये एक कानूनी डिबेट है जिसके अंदर आइन के अंदर ये बात दर्ज है कि जब मरदमशुमारी होगी तो हल्का बंदियाँ उसका एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है और हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने नहीं, पीटीआई की गवर्नमेंट ने पंजाब में नए अजला बनाए, वज़ीराबाद का नया ज़िला बना, तौसा का नया ज़िला बना, तलागंग का नया ज़िला बना, मुतअद्दिद नए अजला बनाए गए हैं। क्या पीटीआई को तब नहीं पता था कि नए ज़िले जब बनेंगे तो हल्का बंदियाँ भी वजूद में आएंगी? तब सियासी बुनियादों पर, अब हम उनको कबूल करते हैं ये ज़िले बनने चाहिए थे, इंतज़ामी बुनियादों पर, सियासी बुनियादों पर ज़िले बना दिए, तो ये तो सियासी जमात को ख्याल चाहिए था जो अजला पे अजला बनाई जा रही थी। तो ये एक आइनी रिक्वायरमेंट है जो पूरी होनी है। बतौर सियासी वर्कर मेरा ये मानना है कि इसको जल्द अज जल्द इलेक्शन करवा देने चाहिए और जितनी जल्दी होंगे उतना फ़ायदा है। तो मैं अगर हल्का बंदियाँ, क्योंकि एक आइनी रिक्वायरमेंट है, वो भी पूरी होनी चाहिए। जी नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए, बात बड़ी क्लियर है। मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, कुछ सोच समझ के किया, कुछ सीखने के बाद किया, मगर उसके बाद जनूबी पंजाब महाज बना, उसके बाद एक शख्स के जलसे फैसिलिटेट हुए, एक शख्स को ऑल आउट सपोर्ट दी गई, हमें दबाया गया, सजाएं दिलवाई गई। तो न्यूट्रलिटी तो वो होती है ना कि आप किसी की हिमायत ना करें। तो हम तो समझते हैं कि जब अप्रैल में 2022 में कहा गया कि हम न्यूट्रल हो गए, हमने तो मान लिया ना इस बात को। क्या तहरीक इंसाफ के सारे इलेक्टेबल्स देखें, राइट लेफ्ट जो खान साहब के लोग बैठे हैं, एक बंदा मुझे बता दे जो नजरियाती हो। हमने तो चले हमारे खाई ना फिल्टर हो गए, हमने 2 अदवार में हम फिल्टर हुए, हमारे वही लोग रह गए जो जेन्युइन थे। हम जेलों में जाके अल्लाह ताला से डर के कहते हो कल को ये वक्त आना है, मैं जो यहाँ बात करता हूँ ये कर्ज है तारीख का, ये उतारना पड़ता है। मुझे अंदाज़ा है कल को जेल भी जानी पड़ सकती है और कल को इन अल्फाज की कीमत भी अदा करनी है। ये तारीख का एक धारा है, किसी पे अच्छा वक्त है तो किसी पे बुरा वक्त है। मैं बिल्कुल इस बात को समझता हूँ, तारीख के तालिब इल्म के तौर पे, एक स्टूडेंट लीडर हूँ उस तौर पे इस बात को समझता हूँ। मगर शाह महमूद कुरैशी साहब से लेके, फिरदौस आशिक से लेके, फवाद साहब से लेके जितने लोग दाएं बाएं थे, क्या वो खुद ज्वाइन किए थे तहरीक इंसाफ? क्या तहरीक इंसाफ एक फितरी अमल के तौर पे सियासी जमात उभर के आई थी? क्या हमने जो 2 फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम गुजरे हैं, क्या हमारे पास अब एक फितरी सियासी जमात मौजूद नहीं है? ये सोचना चाहिए उन लोगों को जो आला कार बने थे और आज मुश्किल में।